हेलो मयंक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसा है भाई? बहुत बढ़िया अंश भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू द पॉडकास्ट अगेन। एंड व्हाट अबाउट यू, कैसा है भाई तू? आई एम डूइंग वेरी गुड। और इस वीडियो का आइडिया हमें तब आया था जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। तब से वीडियो पेंडिंग पे है और इस बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी आफ्टर द पॉडकास्ट और इन बिटवीन पॉडकास्ट हमारी डिस्कशन हुई थी इस बारे में। तो आज इस बारे में बात करेंगे भाई। आज का टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांड के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो पहला माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेकेंडली हाउ कैन यू यूज इट इन योर बिजनेस? सी, पर्सनल ब्रांडिंग दोनों का अलग अलग टर्म करके समझते हैं हम। अगर आप पर्सनल देखो तो पर्सनल आप बेसिकली बात हो रही है तो पर्सन से रिलेटेड, ये क्लियर हो जाता है उस टर्म से। एंड अनदर थिंग इज लाइक कि पर्सनल इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। एंड इफ यू गो फॉर द ब्रांडिंग इज ऑल राइट क्लियर दैट हर एक चीज का ब्रांड होता है। एंड इफ अ पर्सन क्रिएट्स हिज ओन ब्रांडिंग ना, देन इट्स टर्म इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। इसका अगर लाइव एग्जांपल दूं तो मुकेश अंबानी सिंपोनाइजेस ओवर रिलायंस डायरेक्टली। अगर रिलायंस अगर मान लो सपोज रिलायंस दिमाग में आती है तो अंबानी नाम जरूर दिमाग में आएगा। और अगर मुकेश अंबानी दिमाग में आता है तो रिलायंस इंडस्ट्री दिमाग में आएगी। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है पर्सनल ब्रांडिंग की। इसको बिजनेस पे कैसे यूज कर सकते हो आप? बिजनेस में सबसे बड़ा इफेक्ट है इसका। इफ अ पर्सन हु इज गुड इन इट्स बिल्डिंग इट्स ओन पर्सनैलिटी, then he can grow his business, or not only business, he can grow its community, his colleagues, his followers, to achieve that and to achieve with them. That is the main point is. अभी जो कंटेंट इंडस्ट्री रहते हैं, इसे हम कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली गो इन द यूट्यूब, they make video content. If you go to the Instagram, they can create the digital content in the form of teaching them. अब इन द फॉर्म ऑफ उससे क्या लो क्या इमेजेस के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियोस। तो देयर पीपल आर बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांडिंग बाय लुकिंग एट देयर ऑडियंस व्हाट दे एक्चुअली नीड। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी क्लियर, आपको अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। जब तक अपने ऑडियंस को जानोगे तब तक आप अपना कंटेंट भी निकाल पाओगे। If you get what your audience knows, then you can bring out your special content. Another thing I should say, or we must understand is like कि if your audience is fixed, then you came to know कि आपके audience को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसके बाद आप अपने कंटेंट पे ध्यान देना चालू करते हो। मैं कंटेंट नहीं कहूंगा पर्सनल ब्रांडिंग में। पर्सनल ब्रांडिंग में देखा जाए तो अगर आपकी ऑडियंस फिक्स हो जाती है तो आप फिर आते हो कि आपको उनको कैसा कंटेंट देना है। तो कंटेंट देने के लिए आप उस पर काम करोगे। आप जो कंटेंट दोगे उनको, अब कंटेंट देने का बहुत तरीका हो सकता है। कोई बंदा रूटली दे सकता है, कोई बंदा सॉफ्टली दे सकता है, कोई बंदा फॉर्मली दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो आप कंटेंट कैसा दे रहे हो उसको। सपोज अ पर्सन इज क्रिएटिंग कॉमेडी वीडियो, ही विल मेक अ हिलेरियस अबाउट थिंग्स. If he making a serious one, that he will showcase his serious mood. If he is making some formal way how to deal with the business or something like that, then he will make business things. That is clear in your mind. तो पर्सनल ब्रांडिंग आपका बिजनेस में हर एक चीज में इफेक्ट कर सकता है। अगर आप दूसरे उसके सर्कमस्टांसेस देखो तो पर्सनल ब्रांडिंग का एक और भी है। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी है, देन आपका ब्रांड आपके नाम से जाना जाएगा और आपका काम भी आपके नाम। दैट इज क्लियर इन अ पॉइंट कि नाम ऐसा कर दो कि काम बन जाए और काम ऐसा कर दो कि नाम हो जाए। दैट इज क्लियर। तो एक ये पॉइंट है। मैं कह सकता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग आपके पूरे बिजनेस का फेस होता है। पूरी फेस वैल्यू आपकी पूरी पर्सनल ब्रांडिंग से होती है। अभी जैसे हमारे पास 3 एग्जांपल है, 3 एग्जांपल होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज आपका कुणाल शाह, सेकंड एग्जांपल है आपका रणवीर अलाहाबादिया, थर्ड एग्जांपल इज अमन अग्रवाल। राइट, इन 3 लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे। पहली बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की। रणवीर अलाहाबादिया करंटली इज डूइंग पॉडकास्ट और उसकी इमेज एक मल्टीपर्पज में इमेज मान सकता हूँ। उसने स्टार्ट किया था हेल्थ से, फिर फिटनेस और देन लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लड़की कैसे बताएं, इंग्लिश कैसे बोलने, एंड नाउ इज मोर इनटू पॉडकास्ट एंड सेल्फ डेवलपमेंट और बिजनेस टाइप। तो उसकी इमेज वैसी बनी हुई कि ही इज एंटरप्रेन्योर माइंड। ठीक है, अगर हम बीबी के साइड आ जाए, थोड़ा यूट्यूब की दुनिया में बात करते हैं, बीबी की साइड आ जाए तो बीबी इज मोर इनटू फनी। ठीक है, तो वो जब आएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि यार इतना फनी बात करेगा। आप बीबी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि बीबी लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट की, ये ऐसे ऐसे इतना चल रहा है, निफ्टी इतना चल रहा है। आप ऐसी बात नहीं करोगे।
तो पर्सनल ब्रांड पहली बात तो मैं कह सकता हूँ कि यार एक फेस बन जाता है, बस ये आपकी पर्सनैलिटी होती है कि आपका कंटेंट आपको कैसे पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रखो तो टीचर मार्क्स दे, इट्स लाइक दैट। मैं कह सकता हूँ कि जैसे आपका कंटेंट है, अब वो इमेज बन जाती है, वो पर्सनैलिटी बन जाती है आपकी, ठीक है। तो बैक टू द रणवीर अलाबादिया। रणवीर अलाबादिया से हमने स्टार्ट किया था कि उसकी इमेज बनी हुई है एंटरप्रेन्योर टाइप की। पहली बात तो आप इसको एक्सप्लेन करो कि रणवीर अलाबादिया का पर्सनल ब्रांड, उसकी टैक्टिक्स क्या हैं और हाउ ही स्टार्टेड। सी उसकी टैक्टिक्स तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि इतना वो नहीं है, बट जो मुझे पर्सनली फील होता है मैं वो बता देता हूँ। रणवीर अलाबादिया एक बियर बाइसेप फाउंडर है। He started his journey to improve himself. उसकी स्टोरी बताता है, तो उसने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये चालू करा था कि मैं बहुत मोटा हूँ, मुझे अपने को फिट बनाना है, तो इस चक्कर में अब चलो यार मैं खुद तो फिट हो रहा हूँ, साथ साथ दूसरों को फिट करूँ, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब का ट्रेंड था। तो he started in that way. He started creating the content in the form of implementing on himself, then showcasing to others. इस वे में चालू करा। तो उसने फिर बियर बाइसेप्स बनाया। बियर बाइसेप्स उसने कॉलेज में स्टार्ट करा। जैसे कॉलेज से पास आउट हुआ, ही गॉट टू नो कि हाँ मैं मीडिया इंडस्ट्री में अपना कुछ कर सकता हूँ करियर। देन ही फाउंडेड देन ही कोलैबोरेटेड विथ हिज जूनियर नोन एज विराज सेठ इन फाइनेंस। तो दे बोथ कम टुगेदर फॉर्म अ कंपनी मॉन्क। ही चैट को ऐसा नाम है मॉन्क एंटरटेनमेंट। मॉन्क एंटरटेनमेंट ने बनाई। तो उससे मॉन्क एंटरटेनमेंट क्या करती है, एक आपकी मीडिया इंडस्ट्री है और साथ साथ वो एक फाइनेंस भी संभालती है। फाइनेंस आपका विराज सेठ देखता है और वो बियर वाइस आपका। बट अगर आप ज्यादा देखना चाहोगे या ज्यादा देखोगे तो मॉन्क एंटरटेनमेंट विराज सेठ से कम रणवीर अलाहाबादी से ज्यादा जाना चाहती है। इट्स लाइक पतंजलि में फेस वैल्यू रामदेव की है, लेकिन सारा पैसा वो व्हाइट वाले के पास, उसका नाम मेरे को याद नहीं। तो इट्स लाइक दैट। कंटिन्यू। आपको यही पता है कि पतंजलि की वैल्यू अगर देखा है तो रामदेव है, जिसका देखा है, और कोई बाल राधा कृष्ण को नहीं जानता होगा। ये ऑब्वियस। वैसे इसी वे में रणवीर अलाहाबादी मींस बियर बाइसेप, मॉन्क एंटरटेनमेंट, विराज सेठ। मैं ये विराज सेठ को नहीं जानते होंगे, बट ज्यादातर अगर कंपेयर करना चाहें तो रणवीर अलाहाबादी की वैल्यू बहुत ऊपर है। तो उसी ने रणवीर अलाहाबादी ने उसी वे में अपने आप की पहले पर्सनल ब्रांडिंग किस फॉर्म में बनाई कि उसने अपने आप पहले यूथ आइकन बनाया। उसकी टारगेट ऑडियंस हमेशा 16 से 26 साल की उम्र के बच्चे रहे हैं। मैं 20 से 26 को बच्चा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 16 to 26 एडल्ट्स। ये उनके एज ग्रुप का उसका टारगेट ऑडियंस थी, जिसको पता था कि ये टाइम होता है जिसमें बंदा फेज में ऊपर भी चढ़ सकता है, डाउन भी कर सकता है। मुझे इनको बताना है कि यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। इसने उसी वे में चालू करा, अपने को पहले फिटनेस ट्रेनर बनाया। देन ही केम टू फैशन एज यू सेड, देन ही केम टू पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट। आफ्टर दैट ही केम टू पॉडकास्ट जो रोगन से इंस्पायर होके। तो इन दिस वे व्हेन ही क्रिएटेड हिमसेल्फ एज दिस मच लेवल कि मैं ये पर्सनल ब्रांडिंग, उसने उसी पर्सनल ब्रांडिंग को यूज करते हुए अपना टीआरएस खोला। और इसका फायदा क्या हुआ कि टीआरएस ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी क्रॉस करे एज कम्पेयर टू बियर बाइसेप्स और रणवीर अलाहाबादिया का जो हिंदी चैनल है। तो पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा कहाँ मिला उसको? मेरे ख्याल से कितने 6 या 7 चैनल ऑन खुद रन करता है साथ। तो उसने अपने पहले चैनल पे पूरी मेहनत करी उसको ग्रो करने में, साथ सेकंड चैनल में भी ग्रोथ करी। अगर तुम दोनों की ग्रोथ की कंपैरिजन को इससे टीआरएस से कंपेयर करेगा तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, टीआरएस ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चल जाएगा। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का काम हुआ कि एक जगह इसने इतनी मेहनत करी, दूसरे काम में उसको ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट मिल गया। तो ये एग्जांपल है रणवीर अलाहाबादी का, जो मैं मानता हूँ कि अभी मुझे जो लगता है, मैं कोई बड़ा टैक्टिक नहीं हूँ कि मैं वो बड़ा नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा बात कर सकूँ, बट हाँ मुझे ये लगता है। तो इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट बात करते हैं कुणाल शाह की। कुणाल शाह पे आपने काफी अच्छी डिस्कशन की थी, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ही इज द फेवरेट पर्सन है, स्पेशली ही इज गुजराती एंड मेरा गुजरातियों के लिए अलग ही लगाव है। गुजराती बेसिकली 3 C पे काम करते हैं, करेजियस, कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट। ये उनके 3 C होते हैं। करेजियस तो बचपन से होते हैं, डर नहीं लगता उनको, वो मतलब कि कुछ भी बेच देंगे उनको। बनिया का दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग, बिल्कुल रही बात सही है, बनिया का दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग होती है उनमें। दूसरा कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि छोटी सी उम्र में उनको ये होता है कि मुझे धंधा करना है। उनके माइंड में फैले धंधा करना है, मेरे को धंधा करना है, अंबानी बनना है। मेरे उनके घर वालों का स्टूडेंट कि तुझे अंबानी बनना है, तुझे अंबानी। ये हम नहीं बताएंगे कैसे बनना है, खुद का खुद कर, पर तुझे बनना अंबानी है, यानी तुझे पैसा वाला बनना है। वहां अंबानी टर्म यूज है पैसा वाला।
फिर आता है आपका कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट। अगर आप किसी और से कंपेयर करोगे, अब कोई, मैं ये नहीं कहता कि बंदे हार मान जाए तो किसी स्टेट में, बट गुजराती लोग आज ज्यादा कंसिस्टेंट कि वो एक चीज को बार बार करते रहेंगे, वो हार नहीं मानेंगे इतनी जल्दी। और बाकी जो आलसीपन दिख जाएगा कि हाँ यार छोड़, यार आज छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। गुजराती यार करना तो करना है। तो सबसे बड़ी बात की जो गुजराती, तो एक ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके पास एक वो थी ये। अच्छा, वैसे आप देखो, ये भी अपने आप में पर्सनल ब्रांड है। गुजराती है तो किस माइंडसेट का होगा, ये भी अपने आप में एक पर्सनल ब्रांड है। बिल्कुल। अंबानी, अडानी, ये गुजराती हैं। तो एक वो तो होता ही है। फिर आपका शाह, इवन हमारी कंट्री भी गुजराती रन कर रहा है, नरेंद्र मोदी इधर। लेट्स नॉट गेट इनटू। तो वी से, तो कुणाल शाह ने बेसिकली क्या करा अपने टाइम, ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट द एज ऑफ 16। He was from non-technical background, but he used to sell pirated videos. उसकी बचपन की कहानी है, pirated videos of movies, games in a cyber cafe where he started earning because due to the poverty in his family. तो उसके भी उसने अर्न करना चालू कर दिया। फिर आपका ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते he started the company Freecharge. He started Freecharge at a very early age, means he was just 23 or something like that. So he started the Freecharge. मैं अभी भी कहता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ एज पे, इसलिए ये समवन कमेंट्स इन दैट तो मुझे गलत सही कर देना, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। और बीच में जो फैक्ट होगा उसको पाओ। हाँ, तो ये हुआ कि उसने जब चालू अर्ली फ्रीचा चालू करा, तो फ्रीचा वो द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट नहीं कहूंगा, बट वन ऑफ द फिनटेक कंपनीज ऑफ आवर कंट्री, लाइक पेटीएम और समथिंग, फ्रीचार्ज। तो उसी में फ्रीचा चालू हुआ। उसने फ्रीचार्ज की वैल्यू उसने इतनी बढ़ा ली, then he sell free charges to Snapdeal। Snapdeal, हमने Snapdeal की बात करी थी पिछले उस पे। तो अब इसने, कुणाल शाह ने इसको कैसे यूज करा। कुणाल शाह tactic was, I will not say tactic, but trick what we say, his strategy was like कि he wants to attend youth, because you know our Indian youth has the highest potential of getting, and India is the one of the largest population of youths. Then he started making his image in youths। तो उससे फायदा क्या हुआ कि when he started building his image in youth ना, he started becoming a youth icon। So if a youth follows some person in the form of the idol, then definitely a person is going to change himself or wants to attend his personality। So he started attending the youths। He never missed any seminar, he never missed any event where he cannot attend, where he cannot say, but where he get a chance to attend youth। So he started building himself in youth, as what it helps, like कि when he started Freecharge, he started with a very low budget of what we and gained to up to a value of 400 million, which was bought by the Snapdeal। He uses that 400 million to build cred, by which cred can get up to the unicorn in just 2 years। So cred is one of the fastest country to reach billions in a 7,000 crore rupees। billion, 1 billion is equal to, तो सबसे फास्टेस्ट कंपनी थी क्रेड। तो उसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे यूज करी। कुणाल शाह यूथ आइकन बन चुका था, उसको पता था कि अगर मैं यूथ को कहूंगा तो वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंस्पायर मी, अगर मैं एक वर्ड बोलूंगा तो वो ये करने को तैयार हो जाएंगे। He just started selecting youth and he wants to say कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे एक ऐसा बताओ। And one thing that I learned from Kunal Shah is like कि he spends a lot of year in research, then after he execute। because उसका मानना ये है कि रिसर्च में जितना काम करोगे ना, एग्जीक्यूशन उतना ज्यादा अच्छा होता है। मैं जेफ बेजोस उल्टा, जेफ बेजोस का मानना ये है कि रिसर्च में भी टाइम लगा बट एग्जीक्यूट कर दो, साथ के बाद में साथ वो कोलैब होता रहेगा, जो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। Kunal Shah is like first spend a lot of time in research, when you get a perfect scenario or path, then start following the path। It's just like, so he just started using the youth and then created cred, then rest is history। We know cred is one of the unicorn in our country now, and Kunal Shah is person who creates who makes what we say employer up to the level of that he can go to America। मीन्स ही सेड इज कि मैं अपने एम्प्लॉयज को ऐसा ट्रेन करता हूं कि वो अमेरिका चले जाते हैं।
और नेक्स्ट पर्सन इन द लिस्ट इज अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल की अगर आप शुरुआत देखोगे तो ही स्टार्टेड एज अ टीचर, भाई 12th में कितना नंबर लाने हैं और मतलब बोर्ड्स में कैसे अच्छा करना है, एंड देन ही भाई आज वो बहुत अच्छा कर रहा है। ही हैज हिज ओन ऑफिस, भाई ऐसे अपने से बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर रहा है, राइट। ही मेड हिज ओन बिजनेस, राइट। तो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे फिजिक्स वाला भी है, अब भाई इनके चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डालता है, लेकिन 30,000 40,000 सब्सक्राइबर्स आराम से पहुंच जाते हैं। खाली अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें तो लोग जाके सब्सक्राइब करके आएंगे कि भाई नहीं भी देखना है हमें, मतलब हिंदुस्तान से नीट का है, एनडीए का है, मतलब नहीं, लेकिन फिजिक्स वाला सर का है तो हम जाके सब्सक्राइब करके आएंगे। तो ये एक ब्रांड बन गया, ये कनेक्शन बैठ जाता है लोगों से, राइट। तो पहली बात तो अमन अग्रवाल का पर्सनल ब्रांड आप एक्सप्लेन करो। और अलग पांडे सर का, अलग पांडे सर मतलब सेम जॉनर का है, राइट। तो मतलब इसको आप एक्सप्लेन करो। मैं जो कह सकता हूँ कि इनकी टीचिंग इमेज है, इनकी एक कनेक्शन वाली इमेज है, और उनका जो वॉचिंग एरिया है, उनका जो ग्रुप है जो देखता है वो इस लाइक 17-18 साल के बच्चे, 17-18 साल के जो होते हैं, वही नीट की तैयारी कर रहे हैं, टीनेज ग्रुप की, राइट। तो वही इनको देख रहे हैं, तो उनसे कनेक्शन बड़ा अच्छा बैठता है। इसी से मैं क्वेश्चन उठा सकता हूँ कि हाउ इज कनेक्शन इंपॉर्टेंट, कि आपका अपने टीम से कैसा कनेक्शन है और आपका अपने कंटेंट से कैसा कनेक्शन है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलो ठीक है, हम अमन अग्रवाल से स्टार्ट करते हैं। अमन अग्रवाल नाम अपने टीनेज ग्रुप में बहुत फैला हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एवरी पर्सन नोज ही हु इज अमन अग्रवाल and how he has used his image to create and owning. He is also owning the 6 or 7 channels. He started with the Aman Agarwal by bringing out the content for the class 11, 12 by giving them notes, then college reviews, then about the examinations, then examination कैसे क्या पढ़ते हैं. Then when he just get passed out of his college, he started teaching on an academy. साथ साथ अपने उस पर भी काम करता रहा लॉकडाउन में. देन वी फाउंडेड दैट ही स्टार्टेड एन अपनी कक्षा वेयर ही टीचेस अबाउट द कॉलेज रिक्वायरमेंट कोर्सेज दैट वी आर रिक्वायर्ड बाय कॉलेज स्टूडेंट. देन ही made another channel for 9th and 10th student. Then he made another channel for 11th, 12th. Then he created his vlog channel. Then he is even I think so her mother is his mother is also there on YouTube. तो उसका भी उसका बहुत छोटा भाई है ही. तो अमन अग्रवाल की ब्रांड कैसे बनी? सी अमन अग्रवाल ने अपने टाइम पे सोशल मीडिया से इस्तेमाल करा, ये मैं कहता हूँ. उसको जल्दी पता चल गया था कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है. अगर मैं इसको कैप्चर कर लेता तो मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकता हूँ. तो उसने वो यूज करना चालू करा. तो उसने जब अपना वीडियो और कंटेंट बनाना चालू करा, देन ही ऑल्सो सेम पोस्टेज ओवर द इंस्टाग्राम. और इवन ये फैक्ट है, आपको इंस्टाग्राम पे रीच जल्दी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू यूट्यूब. ये रील्स में व्यूज बहुत है, मतलब आप डालते हो एवरी दिन, आप मैंने डाल के 500 व्यूज 600 व्यूज आए ऐसा ना. इंस्टाग्राम पुश बहुत करता है अपने क्रिएटर्स को, वो तो है. तो उसी वे में अमन अग्रवाल ने पहले अमन अग्रवाल चैनल से अपना करियर स्टार्ट करा. जैसे ही अमन अग्रवाल एक मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा, उसने उसी वे में अपनी कक्षा चालू करा. फिर बताया, मैं रणवीर वाले बताया आपको कि अगर एक चैनल बन जाता है तो दूसरे चैनल बनने में टाइम नहीं लगता उभरने में उसको. तो उसी साथ उसने दूसरे चैनल का सपोर्ट लेके अपना ग्रोथ करा अपनी कक्षा का. अपनी कक्षा से उसने दूसरा चैनल बनाया, वो जो दूसरा चैनल ग्रो करा. फिर अपना कॉलेज, अपनी ऐसे बहुत अपना कर रखा है. तो व्हाट आई मीन टू से कि दिस मैन जस्ट फोकस्ड ओवर वन थिंग कि आई वॉन्ट टू क्रिएट माई इमेज इन दिस फॉर्म कि अगर मैं उस पर काम करूं तो लोग मेरे से इंस्पायर भी हो और लोग एग्जीक्यूट भी करें मेरे जैसे. मतलब कि मैं जैसा काम करूं वो बाकी लोग भी करने चाहिए. उसका ये था. तो बाकी लोग इन द सेंस कि अगर सपोज कि इफ आई एम गेटिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ही वांट्स कि अदर पीपल आल्सो शुड कम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. ये गलत बात नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ी बात है. मतलब अच्छे क्विट कर देते हैं यार. तो उस वे में उसने अपनी जर्नी चालू करी कि जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ओवर यूट्यूब, देन इंस्टाग्राम, देन मेकिंग हिज रीच टू ऑल ओवर द दिल्ली, फिर उसके बाद ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड. फिर देन अगर आपका ब्रांड बन जाता है ना, उसके बाद आपको भी अलग अलग ब्रांड्स आपके अप्रोच करते हैं. स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. एक कुणाल शाह का बहुत बड़ा कोट है, इफ यू विल चेज फॉर द नाइकी शूज ना, इफ यू नॉट फोकस ओवर योर गेम देन नाइकी शूज विल नॉट अप्रोच. इफ यू फोकस ओवर गेम देन नाइकी शूज ऑटोमेटिकली अप्रोचेस यू. इसी वे में उसने अपने गेम पे ध्यान देता रहा. फिर अनअकैडमी ने उसको अप्रोच करा. देन ही बिकेम टीचर. वो अच्छा टीचर नहीं होगा फिजिक्स का, मैं ही नहीं कहता, बट ही जस्ट क्रिएटेड हिज network connections in YouTube. After that, he's
creating his own journey. Now he's opening his own coaching, online coaching, as we all know now. सबने देखी हो वीडियो क्या है. तो वी हैव सीन अमन अग्रवाल ने कैसा क्या काम करा है. अब आप बात आती है अलग पांडे के सर की, तो अलग पांडे सर ने भी ऐसा ही करा था. ही स्टार्टेड विथ प्रिपेयरिंग, मेकिंग चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर आईसीएसई बोर्ड, क्योंकि उस टाइम उसका यूपी में था, वो यूपी आईसीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा था. तो उसके बाद फिर देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेकिंग वीडियोस फॉर सीबीएसई, and that he is just making videos on YouTube. Then he's created himself a image of a teacher where he teaches the, and he's a really good teacher. I don't say he's a very good teacher. He is also well in chemistry as well as in physics. So definitely he is a very good teacher. Then rest you all know. See, if a person gets counted of what he gets image in YouTube, then definitely he is going to for making his profits by advertisement, or what we say, by creating his own platform. कि suppose कि I will create my own app where I will teach again. तो that is normal. कोई गलत बात थोड़ी ना यार. बंदा पहले उसने इतने साल अपने YouTube पे लगाया, अगर वो उसको पेड करना चाहता है तो इनकम जनरेट कर सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता. अब बात ये आ जाती है ना कि यार मैं इससे पढ़ रहा हूँ, मैं इससे पढ़ रहा हूँ, तो किसी फिजिक्स वाले पढ़ रहा था, फिजिक्स वाले से पढ़ रहा है, बंदे की वैसी इमेज बन जाती है. इफ सपोज कि आप मैं फिजिक्स से पढ़ रहा हूँ, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ, तो मान लो फिजिक्स वाला इसका तो आईआईटी में हो जाए, फिजिक्स से पढ़ रहा है ये सेम इमेज कोटा की है क्या. हाँ यार कोटा पढ़ रहा है, इसका गारंटी आईआईटी में सीट है, नहीं होती. बट एक बार की इमेज सबकी बन जाती है, बल्कि आपके घर वालों सब में आपकी वो बन जाती है, कोटा से पढ़ रहा बंदा पक्का आईआईटी या नीट फोड़ के आएगा, एम्स वगैरह जाएगा. तो वही सेम इमेज ऐसी होती है, ब्रांडिंग इमेज. जैसे कोटा की अलग ब्रांडिंग है, वैसे ही फिजिक्स वाले ने अपनी ब्रांडिंग बना रखी है. उसने कोटा पे फोकस करके, लोग कोटा पे इतना पैसा लगाते हैं, मैं आपको इतने पैसे में इतनी तैयारी करके दूंगा, वो उसी लेवल की तैयारी कराऊंगा. तो ये कंपेरिजन है. तो शॉर्टकट का ये है, इट वाज दिस फॉर्म. तो अब मैं कंक्लूड क्या करना चाहूंगा इससे, कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपना खुद का एक ब्रांड बना लेते हो, तो एक आप सेलिब्रिटी भी होते हो. हाँ, अब सेलिब्रिटी होना कोई गलत बात नहीं है. ये कोई यार मैं तो जो लोग कहते हैं ना कि यार हमें ना ये पसंद नहीं है कि यार हम इतने फेमस हो, हमें चुपचाप रहना, वो फेमस होना गलत बात क्या, मुझे बताओ. फेमस होने में गड़बड़ क्या है? व्हाट इज अ वेरी क्या नुकसान क्या फेमस होने में? आप उसको कैसे यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है. फेमस होना कोई गलत बात थोड़ी ना है, आप उसको कैसे यूज करो दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो उसी वे में इफ यू पर्सनल ब्रांडिंग आपकी जब बन जाती है, तो आपको एक फेम मिलता है. डेफिनेटली यू गेट अ फेम. उस फेम को आप कैसे यूज करते हो दैट डिपेंड्स टू अ पर्सन. अगर वो पर्सन को पॉजिटिव वे में यूज करेगा तो ही कैन बिकम क्या बोलते हैं अमन अग्रवाल. और इफ यू यूज इन नेगेटिव वे देन ही कैन बिकम राज कुंद्रा. वेरी गुड एग्जांपल. सो भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज. और अभी खत्म करते हैं इस वीडियो को. एंड आई होप बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से. मैंने तो बहुत कुछ सीखा, एंड फॉर श्योर द पर्सन सिटिंग बिहाइंड द स्क्रीन हैड अ लॉट. भाई खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए. सी यू सून.